ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट करके यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया था। तो हमारा सेल का ऑर्डर जो था इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट आता वैसा सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता और इस कैंडल का जो हाई है ये एज ए स्टॉप लॉस की तरह हम लोग कंसिडर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि मार्केट ने जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ऊपर चला गया, तो ये ऑर्डर हमारा जैसा पुराने वाले वीडियोज में बताया हुआ है वो नल एंड वाइड हो गया। अभी हमारे लिए एक पैटर्न यहाँ पर जो बन के आ रहा है वो एक रेक्टेंगल पैटर्न बन के आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस जोन में कहीं पे ओपन होता है और इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 44,000 का जो पुट है वो 44,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और पुट को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर जो मार्केट स्विंग हाई बनाएगा वो एज अ स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे और नीचे की साइड में 43,874 का जो लेवल है ये हमारा टारगेट निकल करके आ रहा है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा क्योंकि मार्केट का यहाँ पर एक ट्रेंड डाउन साइड का बन चुका है और यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बाउंड रेक्टेंगल पैटर्न बनाया हुआ है, उसके ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट अपसाइड का लेवल ब्रेक करता है तो अपसाइड के लेवल में भी हम लोग प्ले कर सकते हैं, लेकिन अपसाइड के लेवल में जब प्ले करेंगे तो हम लोगों को क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा। क्वांटिटी कम रखने के पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में जो है वो यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़े क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वो इन द डायरेक्शन वाला ट्रेड होता है और ये काउंटर ट्रेड में हमें क्वांटिटी थोड़ा कम रखना पड़ता है। तो ऊपर की साइड में 44,048 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम लोग 44,000 का जो कॉल है वो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर जो भी कुछ मार्केट स्विंग लो लगाएगा हम लोग इसको एज ए स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। अगर स्विंग लो नहीं बनता है डायरेक्टली तो यहाँ पे 60-70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की साइड में हमारा टारगेट जो है ये बड़ा टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है 44,225 के करीब का। मीनवाइल मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले सकता है इस लेवल के करीब, तो यहाँ पर आपको कॉशियसली ट्रेलिंग स्टॉप लगाना पड़ेगा। अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट बहुत ही रेंज में चल रहा है। इस रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन बायर को ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। मार्केट ने ये जो दायरा बनाया हुआ है जब तक इस दायरे के अंदर रहेगा हम लोगों को स्मॉल प्रॉफिट टारगेट के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में क्लियर कट वन साइडेड मोमेंटम नहीं आएगा। जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो मार्केट में वेव थ्योरी के हिसाब से दो टाइप के वेव होते हैं, ये वाला आपका इंपल्स वेव होता है और ये वाला आपका करेक्टिव वेव होता है। तो ऑप्शन बायर के लिए जो सबसे बेस्ट वेव रहता है ये इंपल्स वाला वेव रहता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा का पूरा मार्केट में करेक्शन का जोन बन चुका है, तो ये करेक्शन के जोन में हम लोगों को स्मॉल टारगेट के साथ काम करना पड़ेगा और जब ये लेवल अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो जाएगा तब हमको बड़ा मूव मिलेगा। अभी कल के दिन एक बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन क्यों है, क्योंकि कल के दिन हमारा इंडियन मार्केट में एक्सपायरी है और एक्सपायरी के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूएस फेडरल रिजर्व का जो पॉलिसी चल रहा है वो यूएस फेडरल रिजर्व के पॉलिसी का नतीजा, यूएस फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी पॉलिसी का नतीजा आज रात को अगर आ जाता है तो उसका इफेक्ट हम लोगों को कल दिखाई देगा। तो कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट गैप अप के साथ खुल जाएगा तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम दिखाई देगा जहां पे कॉल राइटर ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी क्योंकि 44,000 के लेवल के ऊपर हेवी क्वांटिटी के साथ कॉल राइटर यहां पर बैठे हुए हैं, जिसके बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। मार्केट में जो जोन निकल करके आ रहा है ये वाला जोन जो आ रहा है ये एक रेंज बाउंड जोन बना रहेगा। अगर इस हाई या लो को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट इसी एक्सपायरी में इसी जोन में एक्सपायर हो जाएगा, तो वहां पे ऑप्शन राइटिंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा है और निफ्टी में कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है। तो अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। निफ्टी के स्पॉट के डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है इनिशियली मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के बाद डाउन साइड का मोमेंटम दिखा दिया, लेकिन डाउन साइड मोमेंटम के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने दोबारा बाइंग प्रेशर दिखाते हुए ऊपर की साइड में क्लोज किया हुआ है। तो ये जो बाइंग प्रेशर है ये कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद इस हाई को निकलता है तो इमीडिएटली बाय करने की जल्दबाजी मत कीजिए क्योंकि उसके इमीडिएट बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठा हुआ है। ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक गिरावट हम लोगों को दिखाई दी थी तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो कल के दिन हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट अभी डेली चार्ट के ऊपर कौन सी फेज में चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कर दिखाई देगा कि मार्केट का जो दायरा है वो दायरा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जब तक आप डेली के चार्ट को ठीक से नहीं समझोगे इंट्राडे में आपको कितना होल्ड करना है ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये दायरा दिखा रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि आने वाले समय में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो स्विंग टॉप और स्विंग बॉटम बने हुए हैं इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ज्वाइन करने के बाद आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि इनिशियली मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखा दिया, फिर उसके बाद जो हुआ है वहां पे मार्केट जो था वो एक कंसोलिडेशन की फेज में चला गया है। ये कंसोलिडेशन की फेज में अभी ऊपर के साइड का टारगेट हम लोगों को कहां पे मिल रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब आ जाएगा, जब इस मार्केट ने ये जो रेंज बनाया हुआ है इस रेंज को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तभी मार्केट में बड़ा मोमेंटम आएगा। मीनवाइल इस जोन में कहीं पे
नीचे भी मार्केट रहेगा तो हम लोगों को स्मॉल प्रॉफिट के साथ ही मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसे बहुत कम बार आता है कि इस तरीके का पैटर्न मार्केट बनाता है, लेकिन जब भी इस तरीके का पैटर्न बनाता है डे ट्रेडर के लिए ज्यादा से ज्यादा मुश्किलें होती है। कल के दिन का हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगा, तो ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है उसको हम लोग मार्क करके रखेंगे। तो ऊपर के साइड में 18,777 का हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। अगर कल के दिन मार्केट इसको लेवल को ब्रेक करता है तो ये जो 18,800 का जो लेवल है ये ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से कॉल के साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो अगर ये दोनों लेवल को मार्केट निकालेगा तो ऊपर के साइड में ये लेवल को मार्केट टच करने को जाएगा, ये हमारा टारगेट लेवल निकल करके आ रहा है। कल का दिन टाइम एनालिसिस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। एक टाइम साइकिल में आपको बताता हूँ, आप उसके ऊपर थोड़ा स्टडी कर लीजिए तो आपका भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई जो मार्केट बनाता है इसमें जितना टाइम लगता है उस हिसाब से हम लोग अगर कुछ कैलकुलेशन करें तो हम लोगों को ये 15 तारीख जो है ये 15 तारीख के हिसाब से एक टाइम साइकिल डे निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट कल के दिन हो सकता है, प्लस एक्सपायरी है प्लस इवेंट भी है। तो ये तीनों चारों बातें मिलाकर यहाँ पर एक बड़े मोमेंटम का कल के दिन एक्सपेक्टेशन हम लोगों को है। तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यही रहेगा कि यहाँ पर ऊपर की साइड का ये लेवल ब्रेक होता है तो एग्रेसिवली हम लोग यहाँ पर ये जो 18,800 का कॉल है ये 18,800 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद स्टॉप लॉस हमारा 25 से 30 पॉइंट का रहेगा और ऊपर की साइड में ये वाला टारगेट रह सकता है। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है, मार्केट के डाउन साइड के मोमेंटम को अगर आपको समझना है तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा था, लेकिन हायर हाइज लगाने के बाद मार्केट इस हाई के ऊपर सस्टेन होने में फेल हो चुका है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मिल सकता है क्या, इसको पहले समझने की कोशिश करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अगर जो आपको सामने ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन सिर्फ और सिर्फ 2 बार टेस्ट हुआ है और यहाँ से बहुत लंबा है। तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है वो भी सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में प्राइस एक्शन बनने तक वेट करेंगे। मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है तो उसके बाद ही हम लोगों को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। ये नीचे की साइड में मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है क्योंकि ये हम लोगों को डेली चार्ट के हिसाब से मिला हुआ ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के हिसाब से बना हुआ ट्रेंड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस वाले ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर इन बिटवीन मार्केट रहता है तो ये रेंज बाउंड जोन में रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर को कुछ भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ऑप्शन बायर का बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसी लेवल के ऊपर रहेगा।